नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, कुरान मजीद की ये जो आयत मुबारक है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो यही चाहता है कि नबी के घर वालों तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब सुथरा करके पाक कर दे। तो यहाँ पर नबी के जो घर वाले अहले बैत से कौन से अफराद मुराद हैं? और दूसरी बात ये है कि क्या जो बाग़ फ़दक के हवाले से डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी साहब ने कहा कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई, तो क्या ये दुरुस्त मौक़िफ़ है या नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात याद रखें कि ये जो आयत मुबारक है, इसमें फ़रमाया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो यही चाहता है कि तुमसे ए नबी के घर वालों हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे। तो याद रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत में अज़वाज मुतहहरात भी दाखिल हैं। अहले सुन्नत का यही मौक़िफ़ है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत में अज़वाज मुतहहरात भी दाखिल हैं। और दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद हज़रत अली हैं, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। तो बहरहाल इस हवाले से 3 कौल मिलते हैं। तो दुरुस्त मौक़िफ़ ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत में आप अलैहिस्सलाम का ख़ानदान भी दाखिल है, आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात भी, और आप अलैहिस्सलाम की हज़रत अली भी दाखिल है, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन भी दाखिल हैं। ठीक है? यही दुरुस्त मौक़िफ़ है। तो बाकी ये जो अहले बैत की मोहब्बत है, ये फ़र्ज़ है तमाम मुसलमानों पर। और इस हवाले से तबरानी अल-मुअजमुल कबीर में हदीस मौजूद है कि जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा, तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके क़राबादार ऐसे कौन से जिनकी हम पर मोहब्बत फ़र्ज़ है? तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, तो इनकी मोहब्बत फ़र्ज़ है। तो याद रखें, जो अहले बैत हैं, इनका एक खुसूसी प्रोटोकॉल है। वैसे तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज मुतहहरात हैं, ये भी अहले बैत में दाखिल हैं। लेकिन जब हदीस की किताबों का मुताला करें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी वगैरह का, तो उसमें अहले बैत के खुसूसी तौर पर फ़ज़ाइल हैं, जैसे हज़रत अली के, हज़रत फ़ातिमा के, इमाम हसन के, इमाम हुसैन के। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन पर चादर भी डाली, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे अहले बैत हैं। तो अज़वाज मुतहहरात भी दाखिल हैं, अहले सुन्नत का ये नज़रिया है। लेकिन इनका खुसूसी प्रोटोकॉल है, जिनकी मोहब्बत नबी करीम अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मत पर फ़र्ज़ है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी साहब ने कहा कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई बाग़ फ़दक के मसले में। तो इस हवाले से मेरे तफ़सील के साथ लेक्चर मौजूद हैं। मुफ्ती दानिश हादी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप सुन सकते हैं, तफ़सील के साथ मौजूद है। तो हमने डॉक्टर अशरफ जिलानी साहब से 3-4 सवालात किए थे कि आपने जो ख़ता इज्तिहादी कहा, तो इस हवाले से आपने अक़वाल पेश कर दिए, जी फ़लाँ तफ़सीर में लिखा है, फ़लाँ तफ़सीर में लिखा है। आपको अहले सुन्नत का नज़रिया पेश करना चाहिए था। जैसे हक़ पर मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई। या आला हज़रत ने फ़तावा रज़ियल्लाहु नंबर 10 में लिखा है, और भी हमारे काबिल उलमा ने, या अहले सुन्नत का ये नज़रिया। लेकिन इस हवाले से जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से आप कह रहे हैं, तो इस हवाले से अक़वाल तो मिल जाते हैं। अहले सुन्नत का क्या ये नज़रिया है? ये जमहूर अहले सुन्नत का ये नज़रिया है। शरह अक़ाइद नसवी, शरह फ़िक़ह अकबर से आप दिखाएँ। तो 3-4 मिनट में डॉक्टर साहब ये मसला ख़त्म कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने तूल दिया। 3 साल हो गए हैं, अभी तक डॉक्टर साहब 3-4 मिनट में ये मसला ख़त्म कर सकते थे। बहरहाल हम डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी साहब को ना गुमराह समझते हैं, ना ही अहले सुन्नत से खारिज समझते हैं। ठीक है जी? अहले सुन्नत के आलिम हैं, उनसे एक इल्मी गलती हुई है। उनको चाहिए भाई 3-4 मिनट के अंदर ये मसला आप ख़त्म करें। इस तरह के अहले सुन्नत की जो बड़ी अकायद की उसूल की कुतुब उनसे दिखा दें, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी वाक़या, मसला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप दिखा नहीं रहे, आप अक़वाल पेश कर रहे हैं। फ़तावा नईमिया की आपने एक इबारत पेश कर दी, उसमें भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं लिखा कि उनसे ख़ता इज्तिहादी, उन्होंने तो मासूम और महफूज़ की तारीफ़ बताई है। तो बाकी ये है कि इनके जो शागिर्द हैं, हर किसी को राबज़ी तफ़सीली कहते रहते हैं। अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं और फ़रिश्ते मासूम हैं। बाकी सहाबा हों, अहले बैत हैं, ये महफूज़ हैं, मासूम नहीं है। तो अहले सुन्नत का ये अक़ीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान, फिर अली हैं। जो शख़्स मौला अली को अबू बकर, उमर से अफ़ज़ल बताए, ऐसा शख़्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से ख़ारिज है। तो जो खुलफ़ाए राशिदीन अहले बैत से भी अफ़ज़ल हैं।